नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं आपको दिव्यांगना अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो कि गौण अप्सराओं में आती है, मुख्य अप्सराओं में तो नहीं आती है। परंतु ये जो है हर प्रकार का कार्य करने में आपके सक्षम होती है, हर प्रकार से आपकी मदद करती है। वैसे तो मात्र इसका 5 दिनों का विधान दे रहा हूँ, और जो विधान मैं दे रहा हूँ उस विधान और उस मंत्र से अगर आप साधना करते हैं तो 5 दिनों में अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी इस शक्ति की। और रही फायदे के लाभ की बात अगर करें तो इसे कुछ मुख्य लाभ भी बता देता हूँ मैं। हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो में और इस वीडियो में फ़र्क है, बहुत सारे फ़र्क हैं। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। वो उसमें शायद समय बहुत ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसमें जैसे मैंने 5 दिन कहा है कि हो सकता है आपका 2 या 3 दिन में भी ये साधना जो है आपकी सिद्ध हो सकती है, या उससे भी पहले हो सकती है। तो इस प्रकार से ये विधि विधान और मंत्र है इसका, जो आज की वीडियो में इस शक्ति के विषय में जो दे रहा हूँ। अब लाभ की बात करें तो मुख्य इसके जो लाभ मुझे दिखे हैं या मुझे पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हर कार्य में ये आपकी बरकत प्रदान करती है, हर कार्य में, चाहे आपका नौकरी हो उसमें भी आपको आगे बढ़ाती है, या कोई आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, किसी प्रकार का दुकान हो इत्यादि हो, इसको ये बहुत ही जल्दी बहुत आगे बढ़ा देती है, बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसकी सिद्धि से ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा जो है आप जो भी सोचो, मतलब भविष्य में हमारा, मतलब बिना बोले, आपको शक्ति को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिना बोले आप जो भी सोचो भविष्य में आपके साथ ऐसा होना चाहिए या इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, जो भी मतलब पॉजिटिव, मतलब अच्छी बातें आप सोचो, वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। ये तो नहीं कहूँगा मैं कि एक ही दिन में हो जाती है, ये गलत बात है, परंतु वो चीज़ें धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है और आपकी जो सोच है वो सच्चाई में बदलना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे वाक्य सिद्धि, इस प्रकार से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इस प्रकार की सिद्धि को, जिससे हम इस सिद्धि के द्वारा केवल हम जो बोल देते हैं या जो हम सोच देते हैं वो हो जाता है। तो इस प्रकार की भी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है इस शक्ति की साधना से, इस शक्ति की सिद्धि से। और इसके अलावा ये यौवनता तथा सुंदरता को भी प्रदान करती है, क्योंकि एक अप्सरा है तो अधिकांश अप्सरा यौवनता सुंदरता को प्रदान करती है। चाहे कोई भी इसकी आराधना करें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ही ये यौवनता और सुंदरता की प्रदान करती है। इसके अलावा फ़ायदे इसके बताऊं तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती है, जिससे आपका शरीर बहुत ही ताकतवर हो जाता है, ताकि मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इस प्रकार की ये दिव्य शक्ति आपको प्रदान करती है। इसके अलावा जो है कि कुछ अपने लोग के, अपने से जुड़े हुए हैं कुछ दिव्य सिद्ध मंत्र भी आपको प्रदान करती है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, वो भी आपको प्रदान करती है। गोपनीय और दिव्य मंत्र भी आपको प्रदान करती है। इसके अलावा जो है रक्षा, ये हर प्रकार के तंत्र मंत्र इत्यादि हर एक बाधाओं से, चाहे ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, या जो भी दोषें हैं, मांगलिक दोष हो या कालसर्प दोष हो, ये सब दोषों का ये नाश करती है। ये सब दोषों को आपके ऊपर से ये हटा देती है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो है
आपकी कुंडली का जागरण भी ये करती है। मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि एक दिन में आपकी सारी कुंडली को ये जागृत कर दे, परंतु ये है कि इसके सिद्धि से जो है आपकी कुंडलियाँ जो है धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और कुंडलिया जागरण के क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो आप शायद जानते होंगे, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लाभ इसके देखा जाए तो ये दिव्य दृष्टि भी आपको प्रदान करती है, जिससे आप हर चीज़ों को देख सको, चाहे वो भविष्य हो या जो भी चीज़ें हों, आप उसको देख सको, समझ सको, ऐसी भी शक्ति आपको प्रदान करती है। तो ये तो मुख्य लाभ हो गए इसके जो मैंने बताया। इसके अलावा भी जो है कई प्रकार के बहुत से लाभ हैं, जिस छोटे से वीडियो में शायद नहीं बता पाऊँगा। और इस विषय में मैंने एक वीडियो और बनाया है, तो उसमें जाकर भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी इस विषय में और इस साधना के विषय में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। परंतु वो और ये साधना का जो विधान है थोड़ा सा अलग है और मंत्र भी अलग है। हाँ, ये साधना जो है जल्दी सिद्ध होगी और वो जो विधान दिया था उसमें हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। तो कम से कम ये अधिकांश 5 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाती है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करने से। और उससे पहले भी सिद्ध हो सकती है, हो सकता है 3 दिन में सिद्ध हो जाए, 2 दिन में सिद्ध हो जाए, ये भी हो सकता है। पर उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप जितना मेहनत करोगे, जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप 5 माला का पाठ करो या 11 माला का पाठ करो, आप अगर उसकी जगह 10 माला की जगह अगर आप 20 माला पाठ करते हैं तो वो शक्ति और भी जल्दी सिद्ध होगी। मतलब कुल मिला के जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी ये शक्ति आपकी सिद्ध होगी, यही कहूँगा। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अब इसका जो विधान है वो मैं बता दे रहा हूँ। फायदे तो आप समझ गए होंगे। विधान इसका इस प्रकार से है कि किसी भी आप पूर्णिमा के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। किसी भी पूनम की रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद से, रात्रि 9 बजे से ज़्यादा रात्रि 3 बजे के बीच में इस साधना को आपको पूरा करना है। अब इसमें करना ये है, साधना का विधान इस प्रकार से वो भी बता दे रहा हूँ। आपको जो है उत्तर की दिशा में किसी भी एकांत कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं। उत्तर की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में हरे रंग का नया वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर में जो है श्वेत चावल जो है थोड़ा सा, 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी जैसा भी है, वो आप उस पर रख दें, उस आसन पे स्थापित कर दें और उसके ऊपर में जो है एक घी का 1 बाती वाला दीपक आप लगा दें अपनी तरफ मुख करके। इतना करने के पश्चात जो है आपको एक तांबे का छोटा सा पात्र लेना है और उस पात्र में जो है पान के ताजे 5 पत्ते उस पात्र में स्थापित करना है, मतलब रख देना है। और उसके ऊपर में जो है 5 प्रकार के पुष्प, मतलब 5 प्रकार के फूल, चाहे आप 2-2 फूल भी अगर चढ़ाओ या जितना भी आप चढ़ा सकते हो, तो 5 प्रकार के पुष्प जो है आप जो पान के पत्ते बिछाए हैं उसके ऊपर 5 प्रकार के पुष्प से आप उस थाली को सजा लें। इसके बाद जो है आपको सिद्ध दिव्यांगना अप्सरा यंत्र उस पुष्पों के ऊपर में स्थापित करना है। अगर आप किसी वजह से यंत्र स्थापित नहीं भी कर पाते हैं या यंत्र आपके पास नहीं है, जो भी अगर ऐसी कोई समस्या होती है, वैसे तो ये यंत्र आपको मेरे पास आसानी से मिल जाएगा, आप इसको मेरे से मंगवा सकते हैं। सिद्ध दिव्यांगना अप्सरा यंत्र और माला आपको मिल जाएगी। पर अगर आप नहीं भी अगर स्थापित कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप जो है बस उतना ही करिए जितना मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है आपको भोग में जो है
एक पान के पत्ते में, मतलब वो पान का पत्ता सूखा नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ऐसे पान के पत्ते में जो है थोड़ा सा खीर या फिर दूध का बना हुआ 2 पीस मिष्ठान आप उसे अर्पित कर दें। तो उसके पश्चात आपको जो है केवड़े की इत्र का छिड़काव कर लेना है पूरे आसन में, और स्वयं पर भी स्नान इत्यादि करके ही देखो उस साधना को करना है। ये पवित्र साधनाओं में से एक है। स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र पहनकर, हरे रंग का वस्त्र पहनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, या नहीं हो सके तो सफ़ेद वस्त्र भी आप पहन के साधनाओं करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपने ऊपर में जो है केवड़े की तरह का छिड़काव कर ले। पहले तो उस आसन में छिड़काव कर ले अच्छी प्रकार से, उसके बाद स्वयं पर भी छिड़काव कर ले। और हरे रंग का आसन आपका होगा, दिशा आपकी उत्तर रहेगी। हरे रंग के आसन में बैठ के जो है आपको ये साधना करनी है। अगर आपके पास आसन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 2 मीटर 3 मीटर ऐसा हरे रंग का नया कपड़ा खरीद कर भी उसको आसन रूप में, उसको 2-3 बार मोड़ करके आसन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा कुछ सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि लगा दें, 5 अगरबत्ती लगा दें। और इसमें सुरक्षा मंत्र का तो कुछ खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपके ऊपर कुछ ऐसे दोष है या तंत्र बाधाएं, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके पास है तो सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें। उसका मंत्र विधि विधान मैं दे चुका हूँ पहले की बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं इस मंत्रों को, तो वो बना लें अगर आपको लगे तो। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपको लगे ऐसी बाधाएं आपके ऊपर में हैं तो आप अवश्य ही लगा लें, ताकि ये सब बाधाएं जो हैं आपकी साधना को खंडित ना कर सके, तोड़ ना सके। तो उसके पश्चात जो है आपको आपके गुरु है, या अगर आप में से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जो है, चाहे वो मेरा मंत्र हो, मैं वैसे तो अपने ही मंत्र को कहूँगा, इसलिए कहूँगा उसके पीछे वजह ये है क्योंकि देखिए जो इंसान ने मुझसे दीक्षा ली है उसको गुरु मंत्र में अर्पण कर दिया हूँ और वो मंत्र उससे जुड़ गया है। और वैसे भी वो सिद्ध मंत्र है जो मैं देता हूँ दीक्षा में, तो उससे उसके मन से, शरीर से, हर चीज़ से जुड़ जाता है, हर प्रकार से। तो उसके बाद उसकी भी मेहनत होती है कि वो उसका कितना पाठ करे ना करे, या ना भी करे पाठ, या दिन में 11 बार भी पढ़ ले, 4 अक्षरों का मंत्र होता है, दिन में 11 बार भी पढ़ ले तो बहुत है, तो वो मंत्र उससे जुड़ा रहेगा। एक बार भी अगर पढ़ लेना दिन में, सुबह शाम रात कभी भी उसकी इच्छा अनुसार, तब भी वो मंत्र हमेशा उससे जुड़ा रहेगा, केवल छोड़ना नहीं है उसको। इतना ही मैं कहता हूँ अपने हर एक शिष्य से। तो अगर आपने मुझसे दीक्षा ली है, गुरु मंत्र आपने लिया है मुझसे, क्योंकि अब दूसरे गुरु तो आज के समय में मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत ही उल्टे पुल्टे मंत्र मतलब दे रहे हैं वो, क्योंकि ये जो साधना मैं आपको दे रहा हूँ, दिव्यांगना अप्सरा साधना जो मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि इसको मैंने पहले भी दिया है, लेकिन उसका मंत्र विधान थोड़ा सा अलग है, कुछ खास अंतर नहीं, थोड़ा सा अलग है, परंतु उसमें जो है ऐसा है कि उसमें मंत्र, आज ही मैंने उस वीडियो को देखा शाम के, ये वीडियो मैं रात्रि में बना रहा हूँ, लगभग 2 से ऊपर, मतलब लगभग 3 बजे के आसपास ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और शायद कल दिन में, कल आपका कौन सा दिन, शायद मंगलवार है, तो मंगलवार दिन के 12-1 बजे या 2 बजे तक इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। लेकिन ये वीडियो में मैं रात जाग कर, क्योंकि रात में मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं और तंत्र विद्या से रिलेटेड मैं हर एक कार्य को करता हूँ जो मुझे सही लगता है। तो उस हिसाब से यही कहूँगा कि वीडियो तो खैर अभी मैं बना रहा हूँ, अब ये वीडियो बनने के बाद भी जो है ये अपलोड होगा तो कल दिन में अपलोड होगा, मतलब आपका मंगलवार, मतलब कल के दिन अपलोड होगा, मंगलवार दोपहर तक, मतलब 12-1 बजे 2 बजे तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा।
और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर किए होंगे जो भी लोग, जितने भी लोग, तो उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी और वो देख सकते हैं, या कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे से जुड़े हुए लोग ही देख सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी देख सकता है, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ यूट्यूबर्स भी है या ऐसे कुछ चैनल्स भी है जो मेरे मंत्रों की कॉपी करते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा, देखो केवल मेरे मंत्रों की ही कॉपी मत करिए। आपको कॉपी करना है तो पूरे विधान का मेरा कॉपी करिए, क्योंकि आप विधान कुछ अलग उसमें डाल देते हो लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि वो वीडियो देख के ऐसा लगे कि मंत्र तो एक ही होता है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि शक्ति का मंत्र एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी शक्ति का 1 से 10 मंत्र भी हो सकता है सिद्धि का, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसा बहुत मेरे शिष्य ने भी मुझसे कहा था, या और भी कुछ लोगों ने मुझे बताया इस बारे में कि मेरे मंत्रों की कॉपी होती है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मंत्र की आप जितने भी कॉपी कर लो, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे तांत्रिक या ऐसे इंसानों से मैं यही कहूँगा कि आप केवल मेरे मंत्र का ही मत कॉपी करिए। आपको कॉपी करना है तो पूरा का पूरा जो वीडियो और जो विधि विधान मैं दे रहा हूँ पूरे की कॉपी आप करिए, ताकि उस वीडियो को आप छाप रहे हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, उस वीडियो को आप छाप रहे हो, तो कम से कम उसमें सही विधान और सही मंत्र जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, वो मंत्र की कॉपी भी आप कर रहे हो, तो सामने वाले को वो सही विधान उन तक पहुँच सके, उनको मिल सके। आप ऐसा क्यों करते हो कि अधिकांश लोग ऐसे कॉपी करते हैं कि मेरा मंत्र लगभग आधा से ज़्यादा कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्र को बदल देते हैं ताकि वो मैच ना खाए और कोई पहचान ना सके। ऐसा भी हुआ है, मैं देखा भी हूँ, लेकिन उन चैनल्स का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बड़ा बड़ा चैनल भी है जो मेरे से बहुत पुराने चैनल्स हैं, उनको तो शायद मेरे मंत्रों की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, परंतु वो लोग भी ऐसा कर चुके हैं। खैर, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता किसी चैनल का, लेकिन वो लोग भी ऐसा कर चुके हैं। अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर वो लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि देखो, मैंने ये वीडियो निःशुल्क और ज्ञान बांटने के लिए बनाया है। इसमें ना कोई मंत्र विधान छुपाया है, ना कोई विधि विधान छुपाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। जो सही है, मैंने डायरेक्टली उस सारी चीज़ों को शेयर किया अपने वीडियो पे। तो अगर मेरे वीडियो की अगर कोई कॉपी करता भी है या मेरे मंत्रों की भी कॉपी करता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप पेड ग्रुप बना लीजिए वगैरह बना लीजिए, उसी में मंत्र दीजिए, तो मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यही कहा था कि अगर ज्ञान बांटना तो निःशुल्क बांटना। तो हाँ, ज्ञान मैं निःशुल्क बांटता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से दीक्षा लेके मेरे से जुड़ेंगे, क्योंकि दीक्षा लेके जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को मुझे देखना पड़ता है, उसमें समय लगाना पड़ता है, तो उसमें मेरा कुछ शुल्क रहेगा, ठीक है। और या फिर आप में से कोई भी तंत्र विद्या या शक्ति ट्रांसफ़र या फिर साधना या ये सब चीज़ें अगर आप में से करवाते हो या कोई तंत्र क्रिया भी करवाते हो, तो उसमें मेरे खुद का समय, खुद का मेहनत लगता है, कुछ सामग्री भी लगती है। और वैसे मैं जो उचित रहता है उतना ही लेता हूँ, उससे ऊपर मैं किसी से कभी ना मांगा हूँ और ना मुझे चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। लेकिन हाँ, अगर मैं मेहनत करूँगा किसी के पीछे में, तो जो मेरा मेहनत बनता है या जो मेरी सामग्री लगती है वो मैं ज़रूर लेता हूँ। ऐसा मेरा नियम है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजह है। लेकिन एक समय मैं निःशुल्क आश्रम भी चलाया करता था, उसमें दीक्षा भी निःशुल्क दिया करता था, निःशुल्क मंत्र दिया करता था, हर चीज़ दिया करता था, परंतु मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बहुत बड़े बड़े वादा किए हैं और उसमें से 1% भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वजह से मेरा भी मन थोड़ा सा अलग हो गया। इस वजह से मैं निःशुल्क दीक्षा वगैरह, इस चैनल पे भी मैंने निःशुल्क दीक्षा बहुत लोगों को दी है, पर वो निःशुल्क दीक्षा अब मैं बंद कर चुका हूँ। मैं निःशुल्क नहीं दे सकता हूँ, और ना ही जो है तंत्र मंत्र इत्यादि या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें जो मैं निःशुल्क नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें खुद मेरा समय लगता है, मेरा मेहनत लगती है, मेरी ऊर्जा लगती है और सामग्री लगती है, बहुत कुछ लगता है, शक्तियाँ लगती है, बहुत कुछ लगता है, तो उसे मैं निःशुल्क नहीं दे सकता। बाकी हाँ, अगर कोई आपको मार्गदर्शन चाहिए, आप किसी परेशानी में हैं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मार्गदर्शन मैं निःशुल्क आपको दे दूंगा।
लेकिन स्वयं का मंत्र और सारी चीज़ें, वैसे तो मैं वीडियो में सारी चीज़ें निःशुल्क ही देता हूँ, ये पूरी साधनाएँ इत्यादि निःशुल्क ही देता हूँ, इसमें मैं कोई फीस नहीं रखा हूँ। और दीक्षा के बाद भी साधनाओं की या मंत्रों की मैंने कोई फीस नहीं रखी है, वो मैं निःशुल्क ही देता हूँ। तो केवल दीक्षा का जो भी शुल्क रखा है मैंने, कम से कम वो अनिवार्य है। इसके अलावा मैं, और वो भी जीवन भर के लिए दीक्षा एक ही बार देता हूँ, वो जीवन भर के लिए वो इंसान में से जुड़ जाता है दीक्षा लेने के बाद। और फिर वो चाहे मेरे से साधना मांगे या जो भी मांगे, वो मैं निःशुल्क ही उसे प्रदान करता हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई तंत्र क्रिया में से कराओ दीक्षा लेने के बाद में, या फिर कोई बड़ी क्रियाएं करवाओ, या शक्ति की द्वारा कोई ट्रांसफ़र वगैरह करवाओ, या शक्ति ट्रांसफ़र स्वयं लो, तो ये सब चीज़ में शुल्क लगेगा, क्योंकि उसमें मेरी खुद की मेहनत, खुद की ऊर्जा, खुद का समय, खुद की सामग्री सब कुछ लगती है। इस वजह से उसका शुल्क लगेगा। अब वो क्या लगेगा वो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग लोगों की मनोकामनाएं अलग अलग होती है। कोई किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहता है, कोई किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ और प्राप्त करना चाहता है। तो जिस हिसाब से आप जितनी बड़ी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे उस हिसाब से उसका शुल्क लगेगा, ये स्पष्ट है। बाकी दीक्षा के बाद साधना इत्यादि जो भी, वैसे तो यूट्यूब पे भी मैं निःशुल्क की ही साधना दे रहा हूँ। इस साधना का कोई शुल्क मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, ना किसी मंत्र को छुपा रहा हूँ, ना किसी विधि विधान को छुपा रहा हूँ। हाँ, इसकी वजह से बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं इन मंत्रों का या विधि विधान का, या जो भी करें, तो वो लोगों को मेरी तरफ से इतना ही संदेश है कि वो कॉपी अगर करते हैं तो मेरे पूरे विधान का, पूरे मंत्र का A to Z का कॉपी करें, ताकि वो आप कॉपी करके अपने चैनल में डालते भी, आपका चैनल अच्छा चले। आप सभी लोगों का, जितने भी लोग इस तरह के चैनल में बनाते हैं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन यही कहूँगा कि उसको आप पूरी तरह से कॉपी करके बनाएं। ऐसा नहीं कि आधा मेरा मंत्र जोड़ दिए, आधा पता नहीं किसी और के चैनल से उठा के जोड़ दिए, और आधा पता नहीं मेरा विधान जोड़ दिया, आधा पता नहीं किसी और का विधान जोड़ दिए। तो ऐसे में सामने वाला जो इंसान करेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ना कभी हो पाएगा। क्योंकि जब ज्ञानी अधूरा रहता है, अधूरे ज्ञान से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ये सत्य है। खैर, बहुत सारी बातें हो गई और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी बन गया। इसका विधान जो है, इसके फ़ायदे तो मैंने बता दिए। इस अप्सरा के, दिव्यांगना अप्सरा साधना के जो फ़ायदे हैं, मुख्य जो फ़ायदे वो मैं बता चुका हूँ। और इसका जो विधान है वो भी लगभग बता चुका हूँ। फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। आपको जो है उत्तर की दिशा में मुख करके बैठना है, हरे रंग के आसन में, पूर्ण शुद्धता के साथ, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए, साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए, स्नान इत्यादि करके ही साधनाओं को शुरू करें। और जो है हरे रंग के आसन या हरे रंग के कपड़े के ऊपर बैठ के साधना करना है आपको। रात्रि 9 बजे के बाद, पूर्णिमा की रात में आपको रात्रि 9 बजे के बाद, 9 से 3 के बीच, रात्रि 3 के बीच आप कभी भी साधना वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा चावल अपने सामने एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में हरे रंग का एक वस्त्र, साफ सुथरा नया वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर में आधी मुट्ठी चावल आप स्थापित करें, श्वेत चावल। उसके ऊपर में जो है एक घी का दीपक जो है, एक बाती वाला घी का दीपक जो है अपनी तरफ मुख करके स्थापित कर ले। उसके बाद एक तांबे का पात्र ले ले छोटा सा, उसमें जो है पान के साफ सुथरे 5 पत्ते जो है आप उसमें स्थापित करें। उसके ऊपर में जो है आप कई प्रकार के 5 प्रकार के या जितने भी प्रकार के पुष्प अर्पण करें। वो उसके ऊपर में जो है, अगर आप यंत्र से साधना करते हैं तो वो साधना और भी जल्दी सिद्ध होगी, यह बात स्पष्ट है, क्योंकि उसमें उसका स्थापना किया जाता है। तो सिद्ध यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उस पुष्पों के ऊपर में सिद्ध यंत्र की स्थापना करें और कुमकुम से इसका अभिषेक कर दें। और जो है 5 अगरबत्ती जला के इसकी जो है आप आरती वगैरह कर लें। और घी का दीपक जो जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक वो जलता रहेगा। और भोग में अगर आपको कुछ भी लगाना है तो सफ़ेद मिष्ठान लगा सकते हैं, 2 पीस या 1 पीस, जैसा भी आपकी इच्छा हो, या फिर इसके अलावा जो है थोड़ा सा खीर आप उसमें चढ़ा सकते हैं। तो इतना संपूर्ण विधान है। और अगर आपके ऊपर बाधाएं ज़्यादा है तो सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर बाधाएं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई बाधाएं नहीं है, तो आप बिना सुरक्षा मंत्र के भी साधना कर सकते हैं। साधना में कोई भी नुकसान नहीं है।
तो ये पूरा विधान है इस साधना का। मुश्किल से 5 दिनों की साधना है। अगर 5 दिनों की साधना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिद्ध यंत्र और सिद्ध माला से अगर ये साधना करते तो हो सकता है ये 2 या 3 दिन में भी आपकी ये साधना सिद्ध हो जाए। लेकिन बिना सिद्ध यंत्र या बिना सिद्ध माला के अगर आप इस साधना को तब भी कर सकते हैं, बिना यंत्र के भी कर सकते हैं, किसी भी माला से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो है आप उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। हो सकता है 10 दिन भी लग जाए या 7 दिन भी लग जाए या 15 दिन भी लग जाए, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। परंतु अगर आप सिद्ध यंत्र और सिद्ध माला का प्रयोग करके इस साधना को करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के अंदर ये साधना आपकी सिद्ध होगी ही होगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण इसका विधान है। और इसमें जो है सबसे पहले आपके गुरु है, सही गुरु है, मतलब जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे को गुरु बना के आप ये साधना को करिए। आपकी इच्छा है तो आप दीक्षा ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप अगर सही गुरु से जुड़े हुए, उनका गुरु मंत्र आपके पास है, तो जो भी माला का आप प्रयोग करते हैं, चाहे सिद्ध माला का या जिसका भी, तो गुरु मंत्र का एक माला अवश्य ही पाठ कर लें। अगर चलो किसी भी वजह से आपके गुरु नहीं है तो शिव के किसी भी मंत्र का, चाहे वो रोम हो गया या फिर कोई भी मंत्र हो गया उनका, तो उसका 108 बार पाठ कर ले उसी माला से। और उसके बाद जो है आप इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र का आप जो है 11 माला आपको पाठ करना है। तो इतना ही संपूर्ण साधना विधि है। और जो भी भोग आपने चढ़ाया है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो जैसा भी हो जाता है, उसको साधना संपन्न होने के पश्चात स्वयं ही ग्रहण करना है। और साधना संपन्न हो जाने के पश्चात जो भी वस्तुएं, चाहे वो यंत्र हो या माला हो या जो भी वस्तुएं हैं, साधना सिद्ध होने के बाद उसे जल में विसर्जित कर देना है। और जिस मंत्र से आपने साधना सिद्ध की है उसी मंत्र के द्वारा आप इस शक्ति को कभी भी बुला सकते हैं और अपना कार्य इस शक्ति से करवा सकते हैं। हाँ, सिद्ध होने के पश्चात इससे 3 वचन अवश्य ही ले लें कि जब भी मैं बुलाऊँ आपको आना होगा, जो भी मैं कार्य दूँ आपको करना होगा, और किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इतना 3 वचन ही काफ़ी है। वैसे तो अधिकांश इस प्रकार की शक्ति या ये शक्ति अधिकांश भोग इत्यादि आपसे कुछ भी नहीं मांगती इसके बदले में। लेकिन फिर भी अगर कभी अगर मांग भी ले कोई भोग वगैरह, मतलब सात्विक भोग ही मांगेगी आपसे, मिष्ठान वगैरह, खीर इत्यादि जैसे ही भोग मांगेगी या खीर पूरी जो भी है, तो वो आप उसे अर्पित कर दे। वो भी अपने इच्छा अनुसार, चाहे हफ्ते में 1 दिन करे या 10 दिन में 1 दिन करे, वो आप स्वयं से उसको वचन दे दें। तो बस इतना ही करना है, इसके अलावा कोई इसमें समस्या नहीं है साधना में। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है, जिस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। तो विशेष मंत्र इस प्रकार से है, जो मूल मंत्र है वो उस प्रकार से है इस शक्ति का। ओम क्लीम ह्रीम श्रीम दिव्यांगना अप्सरा आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम क्लीम ह्रीम श्रीम दिव्यांगना अप्सरा आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।